सर, आज आमस प्रखंड का भ्रमण कर रहे हो, जनता की क्या राय है? ये सबसे पहले तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अपने जो हमारे पूर्वज थे, जो मेरे पिता थे स्वर्गीय डॉक्टर राजेश कुमार जी, उनका इस इलाकों से बड़ी पारिवारिक रिश्ता रहा है। और जब मैं घूमता हूँ तो कभी कभी अंदर से एक उबाल आती है कि बहुत सारे जब हमारे पिताजी के मित्र मंडली मिलता है तो मुझे लगता है कि काश कि मेरे भी पिता भी जिंदा होते, तो अंदर से बहुत खुशी होती। लेकिन अल्लाह को, ईश्वर को मंजूर होता है जो वही होता है। तो मैं जो घूम रहा हूँ और जो मुझे देखने को मिलता है, ये खुशहाली की लहर है। चाहे कोई जाति धर्म के लोग रहें, सब लोग देखते हैं, बोलते हैं अरे ये तो राजेश जी का बेटा है, अरे ये तो राजेश जी का बेटा है। तो ये पिता का जो कर्म है और मेरे पिताजी का जो अकलियत से, सभी जाति धर्मों से, चाहे वो यादव हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, राजपूत समाज के हों, सारे जाति के लोग जब मिलते हैं तो एक ही क्वेश्चन होता है, राजेश जी के बेटा है ये, तुम्हारे पिता ने ये किया था, तुम्हारे पिता का ये बनाया हुआ है। तो अंदर से एक प्रेरणा मिलती है कि अगर ऊपर वाला ने मुझे उस जगह पे पहुंचाया तो मुझे थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे ऊपर छाप है कि राजेश जी का बेटा है। तो उनका जो काम का तौर तरीका था, इंशाल्लाह मुझे भी, हम ईश्वर से भी दुआ करेंगे कि मुझे उतनी शक्ति जरूर देना कि जो हम अपने पूर्वजों के जो लोग हैं उसको मैं करीब करीब खुश रख सकूं। और वही सिलसिले में हम घूमे हैं और लोगों को मैंने कहा है कि आपका प्यार और स्नेह हमको और आपको दोनों को उस मुकाम पे पहुंचाएगा, खुशहाली होगी। आप तो देख ही रहे हैं देश के हालात, चाहे कोई जाति धर्म के लोग हों, किसान हो तो लाठियां, और अकलियत के भाई का तो कहना ही नहीं है, क्या उनको लोग बोलते हैं। तो सारे लोग जो हम लोग सब एक हैं। और ये जो पवित्र धरती है ना, इसकी जो बनावट है, सभी जगह से, मैं एक बार सदन में बोल रहा था कि जो लोग धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो इस देश के किसी भी कोने से एक मिट्टी ले आओ और उस मिट्टी को सूंघ के बताओ कि उसकी खुशबू मुसलमान की है कि हिंदू की है। उसकी खुशबू सिर्फ हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान की खुशबू आती है। तो जो लोग स्वार्थी होते हैं, जो लोग सत्ता के लालची होते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं, समाज को बांटना, खुशहाली छीनना। लेकिन हमारा जो सिद्धांत है, काम, लोगों का दिल जीतना, भरोसा जीतना, हम दिल जीत करके काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं कहीं भी जाता हूं लोगों से मिलने और वोट मांगने, तो एक प्रश्न मैं रखता हूं कि अगर मुझे उस लायक समझना तभी देना। जो विगत 30 वर्षों से ये कहानियां चल रही हैं, उस आधार पे हमको नहीं लेना है। मेरे बारे में परख लें, जांच लें कि ये गया जिला के लिए कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो मुझे समर्थन देना चाहिए। और इसी ख्याल से देते हैं लोग। और मैं ऊपर वाला से दुआ करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जनता का अपार, सभी जाति धर्म, गरीब अमीर, सबका जो है हमको प्यार और स्नेह मिलेगा, तो निश्चित तौर पे हम गया के लिए कुछ काम करेंगे। गया लोकसभा से अगर आपको चुनाव जीतते हैं तो क्या प्राथमिकता होगी? हमारी देखिए 2 प्राथमिकता है। पहली है देश में अमन, चैन और खुशहाली। दूसरा है युवाओं को रोजगार और नौकरियां। अगर ये 3 चीज देश में कायम हो जाए तो जो पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी ना, वही होगा फिर। तो क्या चाहिए? अमन और चैन, देश की खुशहाली, नौजवानों को रोजगार और नौकरियां। जिस दिन इस देश में ये 3 चीज मिलेगा, देश बहुत ऊंचाई तक जाएगी।